Next topic is network architecture. What do you understand by network architecture? Means how computers are arranged in network and how different tasks are allocated in the network. Means आप network को कैसे create कर सकते हैं और different work आप कैसे network में कर सकते हैं. तो there are two types: peer-to-peer architecture and client and server architecture. First is peer-to-peer network. What do you understand by peer-to-peer network? Means a peer-to-peer network is one in which two or more PCs share files and access to devices such as printers without requiring a separate server, computer or server software. Means पीयर टू पीयर नेटवर्क हम उसको कहते हैं जिसमें कि हर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है और अगर हम उसमें कोई अदर पार्ट जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटर भी अटैच करते हैं तो हमें सर्वर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हर कंप्यूटर आपस में वायर के थ्रू और विदाउट वायर कनेक्टेड होता है. A peer-to-peer network is created when two or more PCs are connected and share resources without going through a separate server. Means server की ज़रूरत नहीं होती हमें. A peer-to-peer network can be a couple of computer connected via universal serial bus to transfer file. हम वायर्स के थ्रू पीयर टू पीयर कंप्यूटर में अपने डेटा को वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और पीयर टू पीयर कंप्यूटर में हमें किसी भी सर्वर कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. In client and server architecture, the computers are not independent in the network. They are controlled by a centralized computer, which is the center point of the network. This centralized computer is called the server and the rest of computers in the network are called client. Means what is client and server architecture? क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर इज़ अ कंप्यूटिंग मॉडल. एक ऐसा मॉडल है जिसमें कि बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं और उन कंप्यूटर्स में किसी वन कंप्यूटर को हम सर्वर क्रिएट कर देते हैं और रेस्ट ऑफ कंप्यूटर्स उस सर्वर से कनेक्ट कर दिए जाते हैं जिनको कि क्लाइंट कहा जाता है. मीन्स client and server architecture computers, the server where the server host delivers and manage most of the resources. ठीक है, सर्वर क्या करता है? क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर्स को कोई भी सॉफ्टवेयर या रिसोर्सेज शेयर करता है एंड सर्विसेज टू बी कंज्यूम्ड बाय क्लाइंट. क्लाइंट को जिस सॉफ्टवेयर की नीड होती है वो सर्वर उसको प्रोवाइड करता है. दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर हैज़ वन और मोर क्लाइंट कंप्यूटर्स connected to the central server over a network or internet connection. This system share computing resources. Client and server architecture is also known as networking computing model or client server network because all the requests and services are delivered over a network. फॉर एग्ज़ाम्पल आप नेट चलाते हैं तो नेट चलाने के लिए आपको कहीं ना कहीं से कनेक्शन लेना पड़ता है. आप नेट के थ्रू बहुत सारे साइट्स और बहुत सारे टॉपिक्स को ओपन करते हैं. तो वो कैसे ओपन करते हैं? क्योंकि हम सब क्लाइंट हैं, लेकिन हमारे नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए एक सर्वर कंप्यूटर है जो कि हमको नेटवर्किंग में हमारी हेल्प कर. नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ नेटवर्क. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क: पैन PAN, LAN LAN, MAN MAN and WAN WAN. So first is personal area network. Personal area network, this is the starting edge of a computer network. This type of network is great for small offices and for home purposes and provide communication within the range of 10 meters. It means what is personal area network? A personal area network or PAN is a computer network for interconnected electronic device. इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मीन्स हर डिवाइस जो है आपस में कनेक्टेड होती है ऑन एन इंडिविजुअल पर्सनस वर्क स्पेस. ठीक है, आप अपने घर पर या अपने ऑफिस में या अपने शॉप पे आप एक छोटा सा नेटवर्क क्रिएट करते हैं, उसको पैन कहा जाता है. अ पैन प्रोवाइड्स डेटा ट्रांसमिशन अमंग डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स एक्सेट्रा. पैन कैन बी यूज फॉर कम्युनिकेशन अमंग द पर्सनल डिवाइसेस. हम जब अपनी पर्सनल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड पैन. नेक्स्ट इज लोकल एरिया. नेक्स्ट इज लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क और लैन इज़ वाइडली यूज इन स्मॉल टू मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस. स्मॉल टू मीडियम एक फॉर एग्जांपल स्कूल है, एक रूम में हम लैन एरिया को कन्वर्ट कर सकते हैं. This is very easy to establish and LAN has a range of 1 kilometer and can accommodate all the computers in its range. The local area network is a group of computers connected with each other in a small place such as school, hospitals, etc.
लैन इज सिक्योर बिकॉज देयर इज़ नो आउटसाइड कनेक्शन। कोई लैन मीन्स हम आपस में कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हैं, हमें कहीं बाहर से उसको कनेक्ट नहीं करना पड़ रहा है। लैन ड्यू टू द स्मॉल साइज आर कंसिडरेबली फास्टर देयर स्पीड एंड कैन रेंज वेयर कि हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो फास्ट होता है, उसकी स्पीड फास्ट होती है और हम लोग 1 किलोमीटर रेंज तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क मीन्स MAN network covers large area of connections. LANs are larger network of computers. In metropolitan area network, various local area networks are connected with each other through the telephone lines. मैन मीन्स जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं वहाँ पर बहुत बड़े बड़े एरियाज़ होते हैं, तो उन एरियाज़ को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम मैन या मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं। इट मीन्स मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क वेरियस लोकल एरिया नेटवर्क्स आर कनेक्टेड। मीन्स हम जो डिफरेंट लोकल एरियाज़ नेटवर्क होते हैं, लैन होते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स में किसी एरिया में बने हुए हैं, हम उनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई बैंक है, वो डिफरेंट एरियाज़ में हैं, उनकी ब्रांचेस डिफरेंट एरियाज़ में, तो उन डिफरेंट एरियाज़ में हमने लोकल एरिया नेटवर्क लगा दिया और उन लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करके हमने मेन ब्रांच से जोड़ दिया। दिस इज़ कॉल्ड मैन। द साइज ऑफ मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क इज़ लार्जर देन लैन एंड स्मॉलर देन वैन। ये वैन से छोटा नेटवर्क होता है लेकिन लैन से बड़ा नेटवर्क होता है। नेक्स्ट इज वैन। WAN, full form of WAN is wide area network. Wide area network is the largest form of computer network. For example, in businesses, universities and government offices, entities use wide area network, where wide area network to transfer and receive data from various location of the world. All over world जब हम नेटवर्किंग से आपस में कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे WAN वर्क करता है। वाइड एरिया नेटवर्क प्रोवाइड्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। मीन्स ऑल ओवर डेटा वर्ल्ड हम अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। द साइज ऑफ द वैन इज़ लार्जर देन मैन एंड लैन। अ वैन कैन कवर कंट्री, कॉन्टिनेंट एंड इवन अ होल वर्ल्ड। द इंटरनेट कनेक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वैन। Other example of WAN are mobile broadband connections such as 3G, 4G, etc. This topic is transmission media. Transmission media means computer must be connected to each other to form a network. Means computer को आपस में हम connect करते हैं for networking. Computers can be connected using wires or cables or they can be connected in a wireless manner. हम wire के through भी connect कर सकते हैं और wireless भी कर सकते हैं। तो first is physical media means wired network. This means any physical form of connection like wires and cables. Examples include fiber optic cable, coaxial cable, twisted pair cable. Second is wireless media. Wireless media means where you connect your computers with the help of radio waves or microwaves or infrared signals, etc., or satellites, etc. This is physical media. In physical media, first option is Ethernet cable. An Ethernet cable looks like a telephone cable. It connected devices such as PCs, routers, switches within the LAN. These cables are not preferred for long distance. तो इथरनेट केबल जिसमें कि हम अपने कंप्यूटर टेलीफोन लाइन को टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट से अटैच करते हैं, उसको हम इथरनेट केबल के थ्रू अटैच करते हैं। नेक्स्ट इज ट्विस्टेड पेयर। अ ट्विस्टेड पेयर केबल इज मेड ऑफ वायर स्विचेस ट्विस्टेड together to reduce noise during transmission, which can possibly hamper communication. The entire cable is covered with a plastic covering. ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की पूरी लाइन को अपने घर में डालने के लिए हम ट्विस्टेड पेयर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज कॉक्सियल केबल। Coaxial cables are extensively used in computers network and it is heavily guarded by outer covering. It is mostly used in cables industries and TV industries and in less susceptible to disturbances, etc. Coaxial cables, an electrical cable with a conductor at its center. The inner conductor is surrounded by a tabular insulator layer. इसके अंदर कुछ तांबे के वायर्स होते हैं और उन तांबे के वायर्स को जो वायर होता है, एक थिक वायर होता है सेंटर में, उसके ऊपर एक वाइट शील्ड लगाई जाती है जिसको इंसुलेटर कहते हैं। फिर से उसके ऊपर कुछ कॉपर के वायर्स लगाए जाते हैं और फिर उसके ऊपर ब्लैक कलर का आउटर शील्ड लगा दी जाती है जिसको कि इंसुलेटिंग लेयर कहा जाता है। तो द इंसुलेटिंग लेयर इज सराउंडेड बाय अ कंडक्टिव लेयर कॉल्ड द शील्ड
which is finely covered with the thin insulating layer on the outside. Next is optical fiber cable. Optical fiber cable, this is the latest and the fastest form of physical media or transmission data within a network. It is made from thin flexible glass tubbing. The bandwidth of fiber optic cable is greater than twisted pair cable or coaxial cable. It transmits data in the form of light rather than the electronic signals. ये लाइट बीम को एक जगह से दूसरी जगह पास करता है. इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की अपेक्षा वो लाइट बीम पे वर्क करता है, thus eliminating the problem of electrical interference. Fiber optic cable is expensive as compared to coaxial cable and twisted pair. Twisted pair और coaxial cable की अपेक्षा ये थोड़े महंगे होते हैं, but can transmit signals over much longer distance. लॉन्गर डिस्टेंस के लिए इनको यूज़ किया जाता है. इट ऑल्सो हैज़ द कैपेबिलिटी टू कैरी डेटा एट अ वेरी हाई स्पीड. तो इन दिस वे टुडे फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर वेरी यूजफुल इन नेटवर्किंग. नेक्स्ट इज़ वायरलेस टेक्नोलॉजी. जब हम वेव्स और रेडियो वेव्स के थ्रू वर्क करते हैं तो हम वायरलेस टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं. तो इन वायरलेस टेक्नोलॉजी फर्स्ट इज इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी. इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूजेस शॉर्ट रेंज वायरलेस signals to transfer digital data bi-directionally. This technology is used in transfer of data in the same that is used in television remotes and game remotes. The disadvantage of using infrared technology is that unlike Bluetooth or Wi-Fi technology, infrared technology signals cannot pass through walls और obstructions and work only in the direct line of sight. मीन्स आप जब टीवी रिमोट को चलाते हैं तो टीवी रिमोट आप बहुत जल्दी चैनल्स चेंज कर देते हैं, लेकिन अगर टीवी रिमोट को यूज़ करते समय अगर कोई आपके सामने खड़ा हो जाए या कोई ऑब्स्टिकल आ जाए तो आप चैनल नहीं चेंज कर पाते हैं. नेक्स्ट इज ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी. द ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी नेटवर्किंग लिंक्स फोन्स, कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस. ब्लूटूथ शॉर्ट डिस्टेंस पे वर्क करता है, मैक्सिमम 30 feet to 10 meters. Bluetooth connectivity is limited in range as compared to Wi-Fi. These days, a lot of devices include mouse, printer and keyboard are equipped with the help of Bluetooth devices. So, Bluetooth devices is used to exchange data over short distance. कम distance में Bluetooth device work करता है. Next, wireless LAN. A wireless लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स डिवाइसेस ओवर शॉर्ट रेंज यूजिंग द वायरलेस टेक्नोलॉजी. इसमें हमको वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम वायरलेस इस पर एक वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स. ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू WLAN इज़ इक्विप्ड विद नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. हम इसमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC को यूज़ करते हैं. हुज एंटीना ट्रांसमिट डेटा सिग्नल्स दैट आर रिसीव्ड एंड राउटेड बाय द एक्सेस पॉइंट विच इज़ वायरलेस नेटवर्क. Wireless have become very effective these days as users with the device as such laptop and smartphone. स्मार्टफोन और लैपटॉप्स में WLAN बहुत यूज़फुल है क्योंकि हम आज की डेट में वायरलेस वर्क करते हैं और वायरलेस जब हम वर्क करते हैं तो रेडियो वेव्स हमको हेल्प करती हैं वन टावर टू अनदर टावर कनेक्ट होने के लिए और हम ईज़िली अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. दिस वायरलेस टेक्नोलॉजी इज़ कॉल्ड वाईफाई और वायरलेस fidelity. The range of the high-speed WLAN is up to 30 meters. Next is wireless MAN. A wireless metropolitan area network is a wireless network that connects several local area network over a large area. जब हम लार्ज एरिया पे वर्क करते हैं और एरिया हमारे बहुत दूर दूर होते हैं तो वहाँ पे हम लोकल एरिया नेटवर्क एरिया वाइज लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करते हैं और फिर सारे लोकल एरिया नेटवर्क को हम आपस में कनेक्ट करके वायरलेस मैन में कन्वर्ट कर देते हैं with the help of radio waves. For installing wireless MAN within radius of 50 kilometers, the wireless technology called the WiMAX or worldwide interoperability for microwave access is used. Next is wireless WANs. This technology joins the computer in a network over a large area. This is beneficial for companies that have branches in multiple cities or countries. जब हम ऑल ओवर वर्ल्ड वर्क करते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कंपनीज जब एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं तो हम वहाँ पर वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स और हम अपने डेटा को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं.